30 जुलाई 2022 सुबह 11 बजे। तो दोस्तों जो स्कॉर्पियो एन है उसकी बुकिंग स्टार्ट हो गई है। इसे बुक कराते हैं, बुक नाउ पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों ऑफिशियली हो गई है हमारी स्कॉर्पियो एन की बुकिंग और अब देखते हैं इस गाड़ी की डिलीवरी कब मिलती है। हमने बुकिंग करा दी है पहले दिन पे। 6 सितंबर 2069 सुबह 10 बजे। वेलकम बैक योर अरिस्टोक्रेट्स। और आज हम बात करने वाले हैं थोड़ी बहुत कार न्यूज़ के बारे में। अरे ये क्या मैसेज आया है? अभी कुछ दिन पहले महिंद्रा ने अपनी स्कॉर्पियो एन को डेब्यू करा था। काफी कूल, काफी बढ़िया। उसके बाद महिंद्रा ने अपनी स्कॉर्पियो क्लासिक को डेब्यू करा जिसमें आपको थोड़े बहुत एडिशंस मिलते हैं और आपको थोड़ी बढ़िया लुक्स मिलती है। चलो बढ़िया। उसके बाद महिंद्रा ने अपनी 5 नई इलेक्ट्रिक एसयूवीज को अनवील करा है जो कि 2024 से लॉन्च होने वाली है और टोटली एक नए प्लेटफॉर्म में बेस्ड है जो कि महिंद्रा ने आज तक बनाया नहीं है। चलो काफी कूल है। अब सितंबर में महिंद्रा अपनी XUV 400 को लॉन्च करने वाली है। तो सोचने की बात है कि महिंद्रा इतनी सारी डिलीवरीज को प्रोवाइड कैसे करने वाली है, क्योंकि जो उनकी स्कॉर्पियो एन है उसमें अराउंड 1.5 लाख बुकिंग हो गई है। जो उनकी XUV 700 है उस पे अराउंड 1 लाख बुकिंग पेंडिंग है। जो उनकी थार है उस पे अराउंड 26,000 बुकिंग पेंडिंग है और टोटल एग्रीगेटिव इस ब्रांड के पास 2,73,000 बुकिंग्स है। और ये ब्रांड खुद कह रहा है कि ये ब्रांड के पास इतनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है नहीं जितनी इसके पास डिमांड है। तो दोस्तों ऐसा तो नहीं होने वाला कि गाड़ी हम आज बुक करा रहे हैं हमें 2069 में मिलने वाली है जब हमारे बच्चों के बच्चे हो रहे हैं। और अगर आप देखिए डिलीवरी टाइम वाली प्रॉब्लम या फिर वेटिंग टाइम वाली प्रॉब्लम महिंद्रा के पास कुछ ज्यादा ही है एज कम्पेयर टू कोई भी और कार मेकर। तो आज देखते हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे आई और महिंद्रा से कैसे सॉल्व करने वाले हैं आने वाले सालों में। तो दोस्तों ये जो डिलीवरी टाइम वाली प्रॉब्लम है ये आप कह सकते हैं कि मेनली 4 डिफरेंट चीजों की वजह से हो रही है। एक तो है सप्लाई शॉर्टेज, दूसरी है इस ब्रांड की प्रोडक्शन कैपेसिटी, तीसरी है इस ब्रांड की डिमांड और चौथी है इस ब्रांड के फ्यूचर विजन्स। जिसमें दोस्तों अगर आप देखें आपको पता ही होगा सप्लाई शॉर्टेज क्या होता है, जिसमें जो गाड़ी के पार्ट्स है मिल नहीं रहे कार मेकर्स को और उन्हें मुश्किल हो रही है अपनी गाड़ी को बनाने में। तो मतलब उनके पास डिमांड है, उनके पास कैश है, पर भाई पीछे से माल ही नहीं आ रहा जिससे गाड़ी बनती है। तो भाई गाड़ी बनाएंगे कैसे? तो आसान भाषा में मान लो कि आप छोले कुलचे की दुकान लगा रहे हो लेकिन आपको कुलचे मिल ही नहीं रहे मार्केट में, तो बेचोगे क्या? छोले छोले थोड़ी बेचोगे, कुलचे भी तो चाहिए। और वही कार मेकर्स के साथ हो रहा है जिसमें ये जो सप्लाई शॉर्टेज है आप कह सकते हैं कि मेनली 2 डिफरेंट चीजों की है। एक तो गाड़ियों के पार्ट्स की है, जिसमें दोस्तों क्या होता है कि हर एक गाड़ी है उसमें बहुत ही सारे पार्ट होते हैं। उसमें IRVM होते हैं, ORVM होते हैं, पहिए होते हैं, उसका अंदर का ड्राइवर होता है, ड्राइवर पार्ट नहीं होता। तो अभी दोस्तों पिछले 2 सालों में क्या हो रहा था कि ऐसे कोरोना भाई कुछ ज्यादा अपने विस्फोटक रूप में था जिसमें कभी भी बढ़ जाता था किसी भी देश में और ऐसे वहां के जो लोग हैं फिर काम कर नहीं पाते थे क्योंकि बीमार थे और जो फैक्ट्रीज है उन्हें बंद करना पड़ता था। तो इसलिए जो फैक्ट्रीज है वो माल को बना नहीं पा रही थी और इसलिए फिर ये जो पार्ट्स है ये कार कंपनीज तक पहुंच नहीं रहे थे जो कि अपनी गाड़ियों में इन्हें यूज करके उन गाड़ियों को बढ़िया बनाए और अपने कस्टमर्स को बेचे। पर दोस्तों जो ये वाली प्रॉब्लम है पहले से काफी कम हो गई है क्योंकि जो पूरी दुनिया की कार पार्ट्स वाली फैक्ट्री है अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी पे काम कर रही है और बढ़िया पार्ट्स को बना के जो कार कंपनीज है उन्हें शिप कर रही है। तो इसलिए इसकी टेंशन कम है। लेकिन दोस्तों जो दूसरा एस्पेक्ट है सप्लाई शॉर्टेज का, उसका नाम है चिप शॉर्टेज, जिसकी इतनी ज्यादा टेंशन है अभी भी, पहले से काफी कम है पर अभी भी टेंशन है। जिसमें दोस्तों हर एक गाड़ी में काफी सारे सेंसर होते हैं, काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं जिससे गाड़ी चलती है। जिसका अगर आप छोटा एग्जांपल लो तो एक विंडो कंट्रोल आप ले लो, वो भी इलेक्ट्रॉनिक होते हैं गाड़ी के। साथ ही में अगर आप बड़ा एग्जांपल हो तो जो गाड़ियों में ADAS वगैरह आजकल आ रहा है, तो ये ADAS भी एक काफी बड़ा ऐसे कंप्यूटर होता है जो कि आपकी गाड़ी में होता है जिससे आपकी गाड़ी में ये वाली कैपेबिलिटी आती है। और ये जो हर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है उसमें एक सर्किट चिप डलती है जिससे वो जो कमांड है उसे इंटरप्रेट करके कोई भी ऐसे फंक्शन को परफॉर्म करता है। और दोस्तों प्रॉब्लम क्या थी कि ये जो चिप है इसी की कमी हो रही थी पूरी दुनिया में। और इस चीज की कमी इसलिए हुई क्योंकि ये जो सर्किट चिप है या फिर ये जो इंटीग्रेटेड चिप्स होती है ये सिर्फ आप कह सकते हैं कि 2-3 मेन कंपनीज है जो कि बनाती है। एक तो TSMC है, एक सैमसंग है और 2-3 और छोटी कंपनीज है, लेकिन मेनली TSMC है और सैमसंग है। और दोस्तों प्रॉब्लम क्या है कि जो TSMC है एक ताइवान की कंपनी है और ताइवान में पहले तो बहुत ही बुरा कोरोना आ गया, फिर वहां पे बाढ़ आ गई, तो इसलिए जो वहां की फैक्ट्रीज है अपने 100% पोटेंशियल पे काम कर नहीं पा रही थी और वहीं पे चिप बनती है। तो इसलिए वहां पे इनफ चिप बन नहीं रही थी और यहाँ पे डिमांड काफी बढ़ते गई। तो इसलिए जो कार मेकर है उन्हें मुश्किल हो रही थी चिप लेने में। और जो ये प्रॉब्लम है इसकी इंटेंसिटी हर एक कार मेकर के लिए अलग लेवल की थी, जिसमें अगर आप देखिए जो बड़े बड़े एक्सट्रीम बड़े कार मेकर है फॉर एग्जाम्पल Volkswagen, इन्हें फिर भी थोड़ी कम प्रॉब्लम आई थी एज कम्पेयर टू थोड़े छोटे कार मेकर। जैसे अगर आप महिंद्रा लो या फिर लैंड रोवर लो जिनकी जो साल की कैपेसिटी है फिर भी थोड़ी कम है। और इसलिए जो महिंद्रा है कुछ ज्यादा इसमें इफेक्ट हो गए थे जिसमें वो अपनी थार को बना ही नहीं पा रहे थे। उनके पास इतनी चिप्स थी नहीं कि वो अपनी थार का जो स्क्रीन है उसे बना पाए। और यहाँ तक कि ये सिचुएशन भी आ गई थी कि वो अपनी थार को अपने डीलर्स तक बिना स्क्रीन के भेज रहे थे और बाद में उन्हें स्क्रीन को सप्लाई कर रहे थे ताकि वो अपने डीलरशिप में उस स्क्रीन को लगा ले और कस्टमर तक गाड़ी को डिस्पैच कर दे। इतनी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। और अब दोस्तों इस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए महिंद्रा ने काफी सारे सोल्यूशन निकाल लिए जिसमें वो कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में जो ये वाली प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व हो जाएगी। तो इसलिए जो उन्हें सोल्यूशन है शॉर्ट टर्म के लिए और मिड टर्म के लिए निकालनी है। जिसमें शॉर्ट टर्म के लिए उन्होंने क्या सोल्यूशन निकाला है कि वो पहले जो चिप्स है इनका एक बड़ा रिजर्व रख रहे हैं। और पहले क्या होता था कि जितनी उनकी डिमांड है
उतना ही वो ऑर्डर देते थे, लेकिन अब वो पहले एक बड़ा रिजर्व रख रहे हैं। और शॉर्ट टर्म में वो दूसरी चीज क्या कर रही है कि पहले उनके सिर्फ एक दो कॉन्ट्रैक्ट थे एक दो सप्लायर से, लेकिन अब वो ओपन मार्केट से इन वाली चिप्स को खरीद रहे हैं मल्टीपल सप्लायर से, ताकि उन्हें शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम ना हो इन वाली चिप्स को सोर्स करने में और बढ़िया अपनी गाड़ियों को बनाने में। और मिड टर्म सोल्यूशन में वो क्या कर रहे हैं, मतलब कुछ महीनों के सोल्यूशन के लिए वो क्या कर रहे हैं कि वो टोयोटा वाली जो टेक्निक है उसे इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो टोयोटा है उन्होंने क्या करा हुआ है कि जो चिप सप्लायर है उनसे पहले काफी सालों के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बना के रखे हुए हैं, ताकि अगर कभी भी शॉर्टेज आती है तो ये जो सप्लायर होते हैं पहले इन वाली कंपनीज को प्रायोरिटी देते हैं जिनका पहले से उनके पास कॉन्ट्रैक्ट है। और महिंद्रा भी यही कर रहे हैं कि जो बड़ी बड़ी चिप कंपनीज है उनके साथ पहले कॉन्ट्रैक्ट करके रख रहे हैं, ताकि अगर आगे कभी भी प्रॉब्लम आती है तो ये जो बड़े बड़े सप्लायर्स है महिंद्रा को प्रायोरिटाइज करेंगे चिप को सप्लाई करने में और बढ़िया ऐसे दोस्ती बना के रखेंगे। और दूसरा सोल्यूशन क्या निकाल रहे हैं इस वाली चिप शॉर्टेज को टैकल करने के लिए कि वो अपनी गाड़ी में से काफी सारे फीचर्स को रिड्यूस करते जा रहे हैं, ताकि कम से कम चिप डले एक गाड़ी में और वो कम से कम चिपों में ज्यादा से ज्यादा गाड़ियों को बना पाए। जिसमें अगर आप XUV 300 का एग्जांपल लें तो पहले इस गाड़ी में आपको साइड में हीटेड ORVM मिलता था, अब आपको नहीं मिलता। जो XUV 700 है जब वो लॉन्च हुई थी तो उसमें आपको उस टाइम में सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर मिलते थे, लेकिन अब आपको नहीं मिलते जब से चिप शॉर्टेज का पंगा चला है। और नॉर्मली हर एक कार मेकर अगर आप देखें तो दो चाबी ऑफर करता है अपनी गाड़ी पे, पर महिंद्रा भी एक ही कर रहे हैं ताकि कम से कम चिप का इस्तेमाल हो। पर भाई मुझे दो मिल गई थी, मुझे टेंशन नहीं है। और यही सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल करके महिंद्रा जो चिप शॉर्टेज है उसको सरपास करके बढ़िया बढ़िया अपनी गाड़ियों को बना पा रहे हैं और इसका इफेक्ट उनकी सेल्स में भी आ रहा है जो कि पहले से बहुत ही बढ़िया ग्रो कर गई है। फिर दोस्तों जो सप्लाई शॉर्टेज है अगर उसकी प्रॉब्लम खत्म होती है तो दूसरी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है जो कि महिंद्रा की प्रोडक्शन कैपेसिटी है। जिसमें दोस्तों मान लो कि आपने छोले कुलचे की रेडी लगा भी ली, उसमें आपके पास छोले भी है आपके पास कुलचे भी है, पर दोस्तों आपके पास इतने बंदे हैं नहीं जो कि छोले कुलचे बना पाए और कस्टमर को सर्व कर पाए, तो तब भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और यही महिंद्रा के साथ हो रहा है। जिसमें दोस्तों अगर आप पिछले 2 सालों में देखें 2020 के बाद तो महिंद्रा को हर एक साल एक नया शॉक मिलता है उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी में। जिसमें 2020 में जब इस ब्रांड ने थार लॉन्च करी थी तो इस ब्रांड ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इसे इतनी प्रोडक्शन कैपेसिटी चाहिए होगी, क्योंकि भाई थार एक लाइफस्टाइल व्हीकल है और जो उसका पिछला वाला वर्जन है उसकी बहुत ही कम सेल होती थी। तो इसलिए महिंद्रा ने सोचा थोड़ी बढ़ा देते हैं इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी और कितनी बढ़िया सेल होगी। लेकिन दोस्तों लोग तो थोड़े पागल हो गए, लोग इसके पीछे विस्फोटक हो गए और महिंद्रा के पास इतनी प्रोडक्शन कैपेसिटी थी नहीं, तो इसलिए जो उनकी थार है उसकी जो डिमांड है कुछ ज्यादा हाई थी, उनके पास कैपेसिटी थी नहीं, तो जो उसका वेटिंग पीरियड है कुछ ज्यादा लंबा हो गया। फिर दोस्तों जो थार है उसका जो वेटिंग पीरियड है कम होना थोड़ा शुरू हुआ ही था और तभी क्या करते हैं महिंद्रा अपनी XUV 700 को लॉन्च करते हैं। और इसका भी इन्होंने सोचा था कि भाई बढ़िया सेल हो जाएगी, बढ़िया इस गाड़ी को बनाएंगे और बेचेंगे, और लोग थोड़े और पागल हो गए और इसलिए इसकी भी जो उन्होंने डिमांड एंटिसिपेट करी थी कुछ ज्यादा उससे बढ़िया सेल हो गई। उन्हें लगा हुआ कि इस गाड़ी की सेल टाटा हैरियर और सवारी के आसपास होने लग जाएगी, पर दोस्तों उन्हें क्या पता था कि जो डिमांड है वो तो सेगमेंट के बराबर है। तो इसलिए दोस्तों ये 2021 में पंगा हुआ। फिर इस ब्रांड ने कोशिश करा अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को और बढ़ाने का, पर दोस्तों अगर यही कम था फिर 2022 में इस ब्रांड की स्कॉर्पियो एन लॉन्च होती है, लोग थोड़ा और पागल हो जाते हैं, 1 घंटे नहीं आधे घंटे में 1 लाख बुकिंग हो जाती है और अभी भी इस ब्रांड के पास प्रोडक्शन कैपेसिटी है नहीं कि ये ब्रांड अपनी गाड़ियों को बना पाए। पर दोस्तों जो महिंद्रा का भी AGM हुआ था या फिर एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने कह दिया है कि उन्होंने केपेक्स को अलाइन कर दिया है अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए, जिसमें जो उनकी एग्जिस्टिंग फैक्ट्रीज है उसी में थोड़े बहुत चेंजेस करके उसमें एडिशनल प्रोडक्शन लाइन लगा के वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करने वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि वो एक नई फैक्ट्री बनाने वाले हैं जिसमें वो अपनी गाड़ियों को बनाएंगे। और दोस्तों जो प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करना है इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि ऐसा नहीं है कि 2 महीने में इंक्रीज हो जाती है या फिर 4 महीने में इंक्रीज हो जाती है, इसमें काफी ज्यादा महीने लग जाते हैं और ऐसे धीरे धीरे इंक्रीज होती है। ऐसा नहीं है कि आपने आज एक नई प्रोडक्शन लाइन बना दी तो ऐसे आपकी बढ़िया प्रोडक्शन और होने लग जाएगी, थोड़ा टाइम लगता है और उसके बाद ही उसकी फुल यूटिलाइजेशन होती है। तो इसलिए प्रोडक्शन बढ़ रही है और महिंद्रा ने ये नहीं बताया कि एग्जैक्टली किस वाले मॉडल की, पर वो ये कह रहे हैं कि आने वाले महीनों में उनकी प्रोडक्शन बढ़ने वाली है। पर दोस्तों जो इनका अगला मेट्रिक है जिनकी वजह से इनका जो वेटिंग पीरियड है इतना ज्यादा इंटेंस है वो इनके हाथ में है ही नहीं और ये चाहते भी नहीं है कि इनके हाथ में आए, वो है इनकी गाड़ियों की डिमांड। जिसमें जो इनकी गाड़ियों की डिमांड है इतनी ज्यादा हाई है पिछले कुछ सालों में और कुछ ज्यादा एक्सट्रीम हाई है। जिसमें आपको थोड़े बहुत मेट्रिक्स देता हूं कि अगर आप जनरली देखें, अगर आपको पता चले कि जो आपकी गाड़ी आप बुक करा रहे हैं उसमें ऐसे 2 साल का वेटिंग पीरियड है तो काफी चांस होते हैं कि आप अपनी गाड़ी की जो बुकिंग है उसको कैंसिल करा के कोई और गाड़ी ले लेंगे जो कि आसपास के प्राइस रेंज में आती है। पर दोस्तों जो महिंद्रा है उनका जो बुकिंग कैंसिलेशन परसेंटेज है सिर्फ 10% का है, सिर्फ 10% का। मतलब जो सारे लोग बुक करा रहे हैं उसमें से सिर्फ 10% लोग अपनी गाड़ियों की बुकिंग कैंसिल करा रहे हैं क्योंकि इन्हें वेटिंग पीरियड थोड़ा ज्यादा लग रहा है। तो ये अगर आप देखें काफी बड़ी बात है, अगर आपको समझ नहीं भी आ रही तब भी बहुत ही बड़ी बात है कि अगर 2 साल का वेटिंग पीरियड है और उसके बाद भी सिर्फ 10% लोग ही कैंसिल करा रहे हैं अपनी बुकिंग को, इसका मतलब ये है कि जो लोग हैं कुछ ज्यादा विश्वास कर रहे हैं इनके प्रोडक्ट में और इतने साल वेट करने को तैयार है। और दोस्तों एक तरफ जो कैंसिलेशन है वो तो कम हो ही रही है, साथ ही में जो इनकी बुकिंग है वो भी आपको बता दो कितनी मिल रही है। जिसमें अगर आपने पिछले कुछ महीने में देखा होगा तो महिंद्रा अराउंड 27,000 गाड़ियां 1 महीने की बेच रही है, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है और हाईएस्ट है इस ब्रांड का जो कि इसने अपने हिस्ट्री में बेचा है। पर दोस्तों साइमल्टेनियसली हर एक महीने इस ब्रांड को अराउंड 9 से 10,000 एक्स्ट्रा बुकिंग्स मिल रही है। मतलब इस ब्रांड को
37-38,000 बुकिंग्स मिल रही है हर एक महीने, पर ये ब्रांड सिर्फ 28,000 गाड़ियां बना पा रहा है और बेच पा रहा है। मतलब इस ब्रांड की सेल्स में और इसकी बुकिंग में अराउंड 10,000 गाड़ियों का डिफरेंस है। तो इस ब्रांड का हर एक महीने जो बुकिंग बैकलॉग है अराउंड 10,000 गाड़ियों से बढ़ता जा रहा है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो कुलचे खाने वाले लोग हैं कुछ ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, पर आपके पास लिमिटेड कुलचे हैं जो कि आप सप्लाई कर सकते हैं, और आप अपने कुलचों की सप्लाई बढ़ा भी नहीं रहे क्योंकि पीछे से माल आ नहीं रहा, और आप बना भी नहीं पा रहे क्योंकि आपके पास इतने वर्कर है नहीं। दोस्तों कुछ ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। और दोस्तों अगर यही प्रॉब्लम कम थी तो महिंद्रा ने अपने जो फ्यूचर वाले प्लान्स है वो भी बता दिए, जिसमें 2024 से ये ब्रांड अराउंड 5 नई इलेक्ट्रिक कार्स को लॉन्च करने वाला है। साथ ही में महिंद्रा ने एक नई इलेक्ट्रिक सब्सिडरी को लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है बी, जिसमें आपको ऐसे बहुत ही तगड़ी वाली इलेक्ट्रिक एसयूवीज मिलने वाली है जिसमें आपको बड़ी बड़ी बैटरी मिलेगी। तो आप दोस्तों सोचने की बात है कि वो गाड़ियां कहां पे बनेगी। तो महिंद्रा उन वाली गाड़ियों को बनाने के लिए एक नई फैसिलिटी को बनाने वाली है जिसमें वो सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स को बनाएंगे और बाद में बेचेंगे। तो इसके लिए वो जगह ढूंढ रहे हैं और जो डिफरेंट स्टेट्स हैं जहाँ पे सारी ऑटोमोटिव बेल्ट्स हैं उनसे बात कर रहे हैं कि कौन सी स्टेट उन्हें ज्यादा सब्सिडी प्रोवाइड कर सकती है ताकि वो अपनी इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन कैपेसिटी वहां पे लगाए और बढ़िया बढ़िया गाड़ियों को मैन्युफैक्चर कर पाए। और साथ ही में दोस्तों ये ब्रांड अपनी जो इलेक्ट्रिक वाली डिवीजन है जिसका नाम है बी, उसे एकदम अलग से ऑपरेट करने वाला है, जैसे टाटा मोटर्स ऑपरेट कर रहे हैं अपनी इलेक्ट्रिक वाली सब्सिडरी को। और इसका एक रीजन ये है कि जब उनकी जो इलेक्ट्रिक वाली सब्सिडरी है उसकी सेल्स बढ़िया होने लग जाएगी, जब वो कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाएगी और जब वो प्रॉफिटेबल हो जाएगी तो उसके बाद महिंद्रा उसकी आईपीओ कर देंगे और बढ़िया बढ़िया उसे पैसे कमाएंगे। तो इसलिए जो वो वाली गाड़ियां उनकी जो प्रोडक्शन है अलग से होने वाली है, और जो उनकी प्रोडक्शन है ये वाली जो नॉर्मल गाड़ी है फॉर एग्जांपल स्कॉर्पियो एन या फिर XUV 700 इन पे कोई इफेक्ट नहीं डालने वाली। पर ये बात है कि महिंद्रा पे लोड आने वाला है। तो अगर आप देखें जो आपका बुकिंग टाइम है उसमें क्या चेंजेस आने वाले हैं आने वाले महीनों में, तो अगर आपका जो बुकिंग टाइम है स्कॉर्पियो एन का अराउंड 22 महीने का दिखा रहा है तो वो कम हो गए अराउंड 15 महीने के आसपास आने वाला है। अगर आपका जो बुकिंग टाइम है अराउंड 8-9 महीने का है तो वो कम हो गए अराउंड 5-6 महीने पे आने वाला है। पर ऐसा नहीं है कि अगर आपका बुकिंग टाइम 1 साल का है आपको अराउंड 3 महीने में गाड़ी मिल जाएगी, वो अभी होने नहीं वाला, क्योंकि धीरे धीरे प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होगी, धीरे धीरे कुलचे बनेंगे और आपको सर्व होंगे। और बाकी यही था आज की वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और इधर क्लिक कर देना अगर आपको महिंद्रा की जो नई वाली इलेक्ट्रिक रेंज है और जो उनके नए वाले 2 इलेक्ट्रिक सब ब्रांड है उनके बारे में जानना है तो इधर क्लिक करो और पूरी वीडियो देखो।